आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एडिटोरिया न्यू बुक सीरीज प्रैक्टिस सेट का जो मार्केट में लॉन्च किया है उसका सेट नंबर 2। और इससे पीछे जो भी वीडियो डिस्कस किया गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम 23 जनवरी 2022 को होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है और उसका एग्ज़ाम आगे डेट इसका घोषित किया जाएगा। और ये वीडियो बिहार एसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन कह रहा फर्स्ट कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें जो सुमेलित है वो अल हिलाल है और जो लिखा गया है मौलाना आज़ाद के द्वारा, ठीक है। और यंग इंडिया और हरिजन नाम का जो पुस्तक था, यंग इंडिया और हरिजन पुस्तक बोल दिए, ये पत्रिका लिखा जाता था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। और कॉमरेड जो है मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया जाता था, कॉमरेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई। 5 से 6 सेकेंड का आपको टाइम मिलता है, यहाँ आप आंसर सोच के रख सकते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना कौन किया है। तो ये इम्पोर्टेंट बुक है और ये लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ये लिखा गया था 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, अगर आवाज़ में आपको प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन देख के उत्तर देने का प्रयत्न करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो यह अध्यक्षता किया गया था AC मजूमदार के द्वारा। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग तथा नरम दल एवं गरम दल में एकता स्थापित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन आपको करना है। तो फर्स्ट हुआ है विनोबा भावे और सेकेंड के द्वारा सत्याग्रही रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पट्टास भी सीतारमैया, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखें। निम्न में कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। इनमें से उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। गरम दल, तो इसमें बिपिन चंद्र पाल जो हैं इनको उग्रवादी विचारधारा से संबंधित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए कि 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई। तो इसका सही उत्तर जो है एक से अधिक सही हो जाएगा, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ई। सिंध में भी मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, मुंबई, मद्रास में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जो है प्राप्त हुआ था। और बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल का जो है गठन हुआ था। तो इसके अनुसार 2 ऑब्लिक सही है, तो
इसके अनुसार इसका उत्तर जो है ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था और उस समय गवर्नर जो था लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि 1857 का विद्रोह या क्रांति लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, या लखनऊ से नेतृत्वकर्ता कौन रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? इस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बाद में कौन आया विदेशी यूरोपीय। तो ये आया था फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी कब आया था? तो 1664 ईस्वी में। और सबसे पहले आने वाला था पुर्तगाली जो 1498 ईस्वी में आया था। उसके बाद सेकेंड स्थान पे आया था डच 1602 में। उसके बाद अंग्रेज का स्थान आता है 1608 में। तो इस ऑब्लिक के अनुसार उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सेवा सदन एम.जी. रनाडे ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, ब्रिटिश भारत की सेना में धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो ये विरोध किया गया था 1824 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 14 नंबर पर, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट बेटन ने, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये यूपी में देवगढ़ में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? 16 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसोपनिषद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो बहुत बड़ी संख्या में अभिलेख जो मिले हैं कुमारगुप्त प्रथम का, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, निम्नलिखित में किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट स्थित था। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, अनेकांतवाद या सयादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन मत का। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, सती प्रथा का
प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरन से। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। 21 को देखें। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने मृच कटिकम की रचना की है, जबकि इसका रचना जो है शूद्रक के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखें कि अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाऊद खां कारा रानी से। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं या मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 24 देखें कि 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। चंपारण सत्याग्रह के बाद मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा के राज्य के स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था। 1922 ईस्वी में महाराज ने किसानों की कुछ मांगे को स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो उस समय शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वह तक्षशिला था। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा है और इस साल भी आने का संभावना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल और दिल्ली। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था। बिहार से मतलब क्या प्राप्त किया जाता था? तो इसमें जो भी ऑप्शन है ना सब सही है। इसमें सोरा, नील, अनाज, सूती कपड़ा ये सब बिहार से प्राप्त किया जाता था। तो इसमें इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा ई। 28 पे आ जाए। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1930 में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी के प्रचार और विदेशी का सामान को बहिष्कार करने हेतु नंगी हड़ताल की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका डिस्कस वहाँ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। निम्नलिखित में किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन शोर। 1783 ईस्वी में के अकाल के बाद जॉन शोर ने अन्नागार निर्माण सुझाव हेतु 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण करवाया था। निर्माण शुरू हुआ था और 1786 ईस्वी में इसका काम पूरा हो गया था, बन के तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखें कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में
तबला को प्रचलित करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो क्वेश्चन 31 कह रहा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगला में से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई थी। इसमें ये जो कथन है ये सही नहीं है, जबकि बंगाली में परिवर्तित नहीं होकर ये इंग्लिश में परिवर्तित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 पे देखें। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा, और ये तैयार हुआ था 1433 से 1468 के बीच। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 34। प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया था? प्रतीक मुद्रा, तो ये स्टार्ट किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। प्रतीक मुद्रा को कागजी मुद्रा के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 35। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका रचना जो है किया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, और जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, और उसी का 12 मासा एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें। निम्नलिखित में किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? इसमें से कौन है जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए कि निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए कि निम्नलिखित में किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इसमें से कौन आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसमें सबका किया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989 और 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में मताधिकार का जो है आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, और 1989 के आम चुनाव में ही इसका पहला बार प्रयोग किया गया था। पॉलिटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को इसमें से चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। राज्यों का संघ
उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण रहे। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है। तो अभी तो ये क्वेश्चन पूछने का संभावना है क्योंकि पंचायत इलेक्शन बिहार में हाल ही में कंडक्ट किया गया है, तो ये क्वेश्चन को आप VVI मान ले। इसका सही उत्तर है 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए, भारतीय संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन हम आगे देखें कि 43 कह रहा है कि भारत में किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह, और ये भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। 6th। क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि भारत में के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वो था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत डाकघर विधेयक। क्वेश्चन नंबर 45 देखें कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष पे। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में किस न्याय की बात नहीं की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सा है। तो इसका मुख्य मीडिएटर जो होगा सर्वोच्च न्यायालय ही होगा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए कि स्वायत्त शासन की इकाइयां के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इस साल आ सकता है क्वेश्चन, या SI में आ जाए, या CDPO में आ जाए, या 67 PT में आ जाए। ये तीन एग्जाम है, इसमें से किसी न किसी में जरूर आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें एक कथन गलत है, सांसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाए कि निम्नलिखित में कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है।
इसमें से जो भी अधिकार है ना वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, इसीलिए इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर आ जाए 53 पे। निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा, इकोनॉमिक्स का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, इकोनॉमी बोलिए या इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है की माप किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M3। क्वेश्चन हम आगे देखें। निम्नलिखित में शाख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? शाख मुद्रा, इसमें जो भी है सभी शाख मुद्रा का हिस्सा है, इसीलिए इसका उत्तर जो है हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 55 देखें कि पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिलने वाला ऋण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। क्वेश्चन नंबर 56 देखें कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन जो है RBI की स्थापना मुंबई में हुई थी। सॉरी, क्वेश्चन में असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं है। इसमें RBI की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये सत्य नहीं है। इसका स्थापना जो है कलकत्ता में हुआ था, यानी कि ऑप्शन इसमें सही डी हो जाएगा। तो RBI का स्थापना जो है कलकत्ता में हुआ था, इसमें मुंबई दिया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में मुख्यालय अभी है मुंबई में। और इसका RBI का गवर्नर जो प्रेजेंट में है वो है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 57। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी की दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई, यह दर कितना है? तो ये क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 7.11%। क्वेश्चन नंबर 58 देखें कि जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SBI। और SBI का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखें कि गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां के संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए और किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन के अधिक रोका जाए, ये दोनों सत्य है, इसलिए इसका आंसर जो है हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, आवास होना चाहिए, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहरों को आच्छादित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख से अधिक। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था, जून के समय। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए। भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ अथवा फूलों का शीर्ष उत्पादक देश है, अग्रणी देश है?
तो इसमें जो है भारत दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम शीर्ष उत्पादक देश है। और चावल, गेहूं और सब्जियां में भारत का सेकंड स्थान है। तो इसीलिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए कि शेयर बाजार में, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तो परंपरागत कृषि विकास योजना का स्टार्ट जो है 2015 में किया गया था। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जीएसटी से है 64, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन पता लगाना है। इनमें से जो स्टेटमेंट है उससे पता लगाना। तो इसका असत्य कथन है 5, 12, 18, 26, जबकि सही क्या है 5%, स्लैब 12%, 18% और 28%। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखें कि वर्ष 2020 से 21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया। इसमें 2019 से 20 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18%। क्वेश्चन नंबर 66 देखें कि मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री, 82.5 डिग्री एवं कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करता है? 82 डिग्री 30 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट, ये होना चाहिए। तो ये प्रतिच्छेद करता है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखें कि भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है। तो ऐसा नदी है सतलज। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तोप चांद झील। क्वेश्चन नंबर 70 पे देखें कि निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में बिठाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर बंदरगाह को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाए। देखिए, अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आपको वीडियो में आया हो या आवाज़ नहीं पता चले तो आप क्वेश्चन पढ़ के आप उत्तर देने का प्रयत्न करें, क्योंकि कभी कभी होता है बीच में वीडियो में आवाज़ ही नहीं आता रहता। और इस वीडियो में 75 तक के प्रश्नों का डिस्कस हमने किया है, और उसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें 75 से लेके 150 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया गया। प्रत्येक 150 के सेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड इसीलिए कर देते क्योंकि समय जो है कम लगे। ज़्यादा टाइम लग जाने के बाद वीडियो देखने में प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए या अवरोही क्रम में आपको सजाना। साक्षरता दर तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर है केरल है,
उसके बाद केरल, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद स्थान आता है त्रिपुरा का। तो इसका सही काला क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, पूर्णिया व मुजफ्फरपुर के बीच कौन सा NH जोड़ता है? NH का क्या नाम है? तो ये NH 57 है। और जब NH 102 जो है ये छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ता है, और NH 85 जो है ये छपरा प्लस गोपालगंज को जोड़ता है, और NH 57 जो है मुजफ्फरपुर पूर्णिया को जोड़ता, और NH 33 जो है अरवल, भागलपुर और फरक्का इसको लिंक करता है, जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें कि मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोलीविया। क्वेश्चन नंबर 74 देखें कि भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में कौन सा आकृति बनती है? तो इसमें ये भी बनता है, ये भी बनता है, युवाला, लेपीज, यानी एक से अधिक उत्तर इसमें सही है, यानी ऑप्शन ई इसका हो जाएगा वो सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 75 देखें कि निम्न में सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कौन है? तो इनमें से सबसे छोटा देश जो है बांग्लादेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो टोटल हमने 1 से 75 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया, जो हमने लिया एडिटोरिया के न्यू बुक से। सीरीज जो अभी मार्केट में आया है उसका डिस्कस किए, सेट नंबर 2। और इसका रेस्ट जो क्वेश्चन है 75 से 150 तक वो अगले दिन आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे पीछे जो भी डिस्कस हुआ है उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन से आप स्वयं क्वेश्चन पढ़ें और उत्तर देने का प्रयत्न करें। अगर फिर भी कोई फॉल्ट हो, कोई लगे कि कहीं पे गलती हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दें, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।